और इस वक्त विदेश में भारतीय प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं, कारोबारियों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए आपको सीधे वहीं लिए समय था हमारा देश का, उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था। हमारे दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं। आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है। पोस्ट कोविड ग्लोबल वर्ल्ड में जब ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आज एक व्यापक डिबेट है, तब हमें नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी का लगभग 20% है। हमारी अर्थव्यवस्था के साइज, हमारे पोटेंशियल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बेस को देखते हुए इसमें बहुत वृद्धि की संभावना है। ऐसे में आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है, तो उसका एक लक्ष्य एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाने का भी है। और इसलिए आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा शेयर इसी रास्ते पर से चलकर ही आगे बढ़ेगा। कंपटीशन और एक्सेलेंस को प्रोत्साहित करते हुए ही हमें हर सेक्टर में ग्लोबल चैंपियंस तैयार करने हैं। साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और जैसे अभी कुछ साथियों ने कहा कि आज दुनिया में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो कीमत से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है, और हमें इस चीज को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हो। इसमें राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी और जो भी प्राइवेट उसमें प्लेयर्स होते हैं, इन सबने अपनी भूमिका निभानी होगी। तीसरा, एक्सपोर्ट्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चले। ये कोई राज्य सरकारें इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं है, राज्य में जो प्रकार की एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं वो अगर इन्वॉल्व नहीं है, और कोई एक व्यापारी अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटेड वर्ग में, तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिलेंगे। हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा। और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है, और वो है भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट। ये चारों फैक्टर्स एकजुट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा, तभी
मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज देश में जो सरकार है, राज्यों में जो सरकार है, वो बिजनेस वर्ल्ड की आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के तहत कंप्लायंसेस में अनेक रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाना आसान हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से एमएसएमईज और दूसरे प्रभावित सेक्टर्स को राहत मिली है। रिकवरी और ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में 1.5 लाख करोड़ रुपए और अप्रूव किए गए हैं। फ्रेंड, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस स्कीम से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्केल ही नहीं बल्कि ग्लोबल क्वालिटी और एफिशिएंसी का स्तर बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत का मेड इन इंडिया का नया इकोसिस्टम विकसित करने में बहुत सुविधा होगी। और तो ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है और निर्यात को कैसे बढ़ावा देना है, उसी का मंत्र देते हुए, उसी का रोड मैप बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।